हॉट स्टॉक्स हमारा स्पेशल सेगमेंट होता है, वैसे स्टॉक्स पर चर्चा की जाती है जहां पर ब्रेकआउट मोमेंटम देखने को मिलता है। टॉपिक रिकमेंड करते हैं एक जो गेस्ट है, जो आज शेयर चल सकते हैं उस पर भी बातचीत की जाती है, थोड़ा स्विंग ट्रेड के लिहाज से भी चर्चा की जाती है। ऑलरेडी हमारे साथ बने हुए हैं वत्सल सर, वरुण सर, जिनसे हम लोग बातचीत करेंगे। वरुण सर, आपसे शुरुआत करूंगा। एक अपडेट था वेदांता को लेकर, कई तरह की रिपोर्ट्स आई थी रिसोर्सेज के थ्रू की जो है हिस्सेदारी बेचने की खबरें चल रही थी, उसको वेदांता ने यहां पर खारिज कर दिया। कंपनी ने कहा है कि फिलहाल वेदांता लिमिटेड या वेदांता एल्युमिनियम में हिस्सेदारी बेचने की कोई भी योजना नहीं है। कंपनी का फोकस जो है ग्रोथ और 5 हिस्सों में होने वाले कारोबार के बंटवारे से वैल्यू अनलॉक करने और ग्रोथ कैपेक्स और कर्ज घटाने पर है। सर, आपका क्या नजरिया है? जिस तरह से अपडेट्स आ रहे उसके बाद चीजें क्लियरिफाई की गई हैं वेदांता की ओर से, वेदांता लिमिटेड और या वेदांता एल्युमिनियम को लेकर आपकी क्या राय है? सर, मौका है या अभी थोड़ा सा अवॉइड करके चलना चाहिए, जिस तरह से मेटल्स में भी अच्छी मूवमेंट देखने को मिल रही है? देखिए, दोनों तरफ से पॉजिटिव न्यूज है। मैनेजमेंट ने क्लैरिफिकेशन दिया, उसके बाद मार्केट ने भी कॉग्निजेंट लिया है। और यहाँ पर अगर हम मोमेंटम देखें, कल का एक स्ट्रॉन्ग बॉडीड कैंडल था और जो प्रीवियस जो हाइस थे उसे क्रॉस करके यहाँ पर करीबन 4% के आसपास यहाँ पर क्लोजिंग मिली है। एग्जैक्टली एक रेजिस्टेंस था, कई बार यहाँ पर 285 के जोन से रिजेक्शन मिला है, बट यहाँ पर डबल बॉटम का कंफर्मेशन है डेली चार्ट्स पर। तो यहाँ से जैसे अपमूव स्टार्ट होगा तो करीबन 295 300 का गैप डाउन जोन है, वहां पर एक रेजिस्टेंस फेस कर सकता है। बट मेरा यहाँ पर पॉजिटिव व्यू है। वीकली चार्ट्स पर काफी अच्छा रिवर्सल, अगर कोई स्विंग ट्रेड के लिए देख रहा है तो काफी बढ़िया यहाँ पर आएगी एंट्री प्राइस है। 260 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। 295 300 का फर्स्ट जोन हो सकता है, उसके बाद करीबन 320 तक ये स्टॉक जा सकता है। साथ ही में जो टेलविंड है सेक्टर की टेलविंड भी वेदांता को यहाँ पर आपको अपमूव दिलाने में कामयाब रहेगी। दूसरा चीज जो आपने बताया, वीएमएल वेदांता एल्यूमिनियम, हम्म। वहां पर भी आप देखेंगे तो काफी बढ़िया स्तरों से यहाँ पर रिकवरी आई है। वैसे भी अमूमन आप देखेंगे तो एल्यूमिनियम स्टॉक जब मेटल शेयर्स चलते हैं तो एल्यूमिनियम जो स्टॉक्स है वो लीड करते हैं। तो यहाँ पर भी स्टॉक काफी हद तक यहाँ पर तैयार है। 420 430 के जो जोन थे वहां से एक अच्छा रिवर्सल आया है। 480 के जोन में एक रेजिस्टेंस हो सकता है। जैसे ही वो पार करता है करीबन 520 तक के टारगेट वेदांता एल्यूमिनियम में बन सकते हैं। जब से ब्रिज यहाँ पर डिमर्जर हुआ है, वेदांता एल्यूमिनियम हम्म। और वेदांता पावर पर हमारा एक बुलिश व्यू है, अभी भी वो बरकरार है। ठीक है, तो ये सर की राय है वेदांता के तमाम स्टॉक्स को लेकर। आप लोग उसके अकॉर्डिंग रणनीति बनाइए। वेदांता एल्युमिनियम मेटल पर, वेदांता पावर पर सर ने राय दे दी है, तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग देख सकते हैं। इंपॉर्टेंट अपडेट था, इसीलिए स्टार्टिंग में ही आप लोगों को बता दिया गया है। हमारे साथ चर्चा करने के लिए विमले अंबाला जी भी जुड़ चुकी है। मैम, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका द बोनस में। गुड मॉर्निंग प्रेज जी, गुड मॉर्निंग टू ऑल व्यूअर्स, सभी को पैनलिस्ट को भी गुड मॉर्निंग। मैम, आज के लिए बाजार कैसे देख रहे हैं आप? निफ्टी, बैंक निफ्टी और दूसरे सेक्टर्स पर क्या नजरिया रख रहे हैं? कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट रहने वाले, कहाँ अपॉर्चुनिटी है? देखिए, जो ब्रिज जी, जो दो पैटर्न बने हैं, सिर्फ अगर प्राइस मैक्रो फैक्टर में तो कोई बड़ा चेंज नहीं है। मार्केट इज ऑल्सो वेटिंग फॉर सम मेजर ट्रिगर्स, जिसमें से हम्म। यूएसए की तरफ से जीडीपी डेटा की बात होगी और बैंक ऑफ जापान के किस तरह से उनका स्टांस रहता है अभी रेट ऑफ इंटरेस्ट को लेकर के, वो देखने वाली बात है। प्रयास लग रहे हैं कि शायद इस बार बीओजी इंटरेस्ट रेट बढ़ाए, क्योंकि सिचुएशन हम्म। वैसी सी है। लेकिन अगर बढ़ाता है तो बाकी सारी चीजों के लिए थोड़ी प्रॉब्लमेटिक कंडीशन आ सकती है, बट दैट गोना बी फॉर द टाइम भी, कुछ हफ्तों के लिए वो बात चले तो चले। बट ओवरऑल जो आउटलुक अगर आप देखेंगे कुछ महीनों कुछ क्वार्टर्स के हिसाब से तो बुलिश ही है। बट फिर भी आज मैं एक स्टेटमेंट अब फिर से देना चाहती हूँ, चाहे कितने भी बुलिश क्यों ना हो, बाय दिसंबर मैं निफ्टी को 26,000 के ऊपर क्लोज होते हुए नहीं देख पा रही हूँ। सो दिस इज द मैक्स, मतलब जो हम्म। इस साल के लिए, कैलेंडर ईयर के लिए रहेगा। अब स्पेसिफिकली इंट्राडे पर वापस आ जाते हैं। तो इंट्राडे में देखिए, जो पैटर्न बना है इसके हिसाब से परसों वाला डे का जो लो पॉइंट है, इट इज एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, विच इज 24,120 राउंड फिगर मैंने इसको किया है। ये भाव के नीचे अगर निफ्टी जाता है तो फिर गिरावट है, और अगर निफ्टी आपका 24,410 के ऊपर रहता है तो बुलिश स्टांस आप कंटिन्यू कर सकते हैं। टू बी मोर प्रिसाइज, ये तो हो गया एक आउटलुक की, हमको अगर हफ्ते दर हफ्ते का व्यू लेकर चलना है। इंट्राडे में आपका निफ्टी अगर आपको 24,290 के ऊपर मिले तो लॉन्ग ट्रेड प्लान कर सकते हैं। और जिस तरह से अभी आपका गिफ्ट निफ्टी इंडिकेट कर रहा है 50-60 पॉइंट की गैप डाउन ओपनिंग, और उसके बाद जब ये भाव वापस से रिक्लेम होगा अगर, तो आप इसमें लॉन्ग ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो गिरावट बहुत ही लिमिटेड, एकदम प्रिसाइज प्राइस के पास जो कि 24,120 है, इसके नीचे ही, और बाइंग का व्यू 24,290 के ऊपर आज के लिए इंट्राडे में है मेरा।
ठीक है, तो ये मैम की राय है। तो जो लेवल्स बताए जा रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आप लोग रणनीति बनाकर चल सकते हैं निफ्टी में। और जैसे बताए गए हैं जिस तरह से स्टॉप लॉस ज़रूर मेंटेन कीजिएगा अगर आप लोग पोजीशन बना रहे, क्योंकि कई लोग हैं ऐसे पोजीशन बनाते हैं लेकिन स्टॉप लॉस मेंटेन नहीं करते, उसके बाद मेजर लॉसेस होते हैं। जब आप लोग कमेंट करते हैं तो हम लोग दर्शकों से उस पर एक्सपर्ट से उस पर राय लेते हैं, तो एक्सपर्ट्स भी यही कहते हैं कि स्टॉप लॉस क्यों नहीं मेंटेन किया आप लोगों ने। तो बहुत सारे सवाल भी आ रहे हैं, बहुत सारे अपडेट हैं, उस पर भी बातचीत करेंगे। वत्सली सर, आपसे यहाँ पर राय लेना चाहूँगा। संगीता जी का सवाल है एडवेंट होटल को लेकर, उनके ऑलरेडी बाइंग है, 144 रुपए पर बाई किया हुआ है, 140 शेयर है, अभी 138 रुपए का भाव चल रहा है। क्या किया जाए सर? इस वक्त तो वो लॉस में ही है, होल्ड करें या एग्जिट करें? देखिए ब्रिज जी, वैसे तो हम इस काउंटर को कवर नहीं करते, बट अगर मैं टेक्निकली चार्ट्स को देखकर अगर इस स्टॉक पर व्यू दूं अपना, तो फिलहाल स्टॉक ने एक अच्छा रिवर्सल शो किया 131 के लेवल पे। एक सेकेंड। जैसे ही स्टॉक 139 के लेवल्स को क्रॉस कर लेगा, इस काउंटर में हमें ऊपर की साइड डायरेक्शन देखने को मिलेगी। इमीडिएट रेजिस्टेंस की बात करूं तो 155 से लेकर 158 की जो जोन है वो फिलहाल रेजिस्टेंस का काम कर सकती है टेम्परेरीली। बट अगर काउंटर का जो ये बॉटम बना है इतने टाइम से, अगर ये ये एक्चुअल बॉटम का काम कर रहा है, तो ये स्टॉक हमें 160 के ऊपर एक अच्छी स्ट्रॉन्ग मूव दिखा सकता है विद द टारगेट्स ऑफ 200 फॉर द नेक्स्ट। अगर ये टारगेट मैं दे रहा हूँ 200 का फॉर द नेक्स्ट क्वार्टर, मतलब दिसंबर तक के टारगेट्स हम लोग 200 रुपए तक के एक्सपेक्ट कर चल सकते हैं एडवेंट होटल्स के अंदर, अगर स्टॉक 160 के ऊपर क्लोजिंग दे देता है हमें तो। ठीक है, तो ये राय निकल कर आ रही है, तो उसके अकॉर्डिंग आप देखकर चल सकते हैं। मैम, एक अपडेट था उस पर मैं आपसे राय लूँगा। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स पर अगर देखा जाए तो सरकारी डिफेंस कंपनी को यहाँ पर ऑर्डर मिले हैं 730 करोड़ रुपए के एडिशनल ऑर्डर मिले हैं। पिछले 16 दिनों में करीब 730 करोड़ रुपए के नए ऑर्डर यहाँ पर मिले हैं। 10 अगस्त के लास्ट डिस्क्लोजर के बाद ये एडिशनल ऑर्डर मिले हैं। कैसे देखते हैं मैम? खबर तो काफ़ी पॉजिटिव है, ऑर्डर बुक स्ट्रांग होता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन भारत इलेक्ट्रॉनिक्स पर आपका क्या नजरिया है मैम? देखिए, ये एक मिड टू एक एक्स्ट्रा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट स्टॉक के तौर पर आप इसको देखें तो ज्यादा बेहतर है। एंड जब आपने ऑर्डर की बात की है, सो एक और इम्पोर्टेंट बात है, अपनी प्राइस टू बुक रेशियो से बहुत अच्छी है ये कंपनी, और ऑर्डर की प्रॉब्लम तो कभी थी ही नहीं। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि जो प्रोडक्ट ये कंपनी बनाती है, मतलब बीईएल का नाम आप बहुत ही मेगा प्रोजेक्ट्स में आप यूज करते हैं जब बात आती है। सो अगर जब टेंडरिंग की बात आती है, ई टेंडर्स की जब बात आती है, तो उसमें इसका विन होना बहुत बहुत लाजमी होता है। सो ऑर्डर प्रॉब्लम इज नॉट द कंसर्न। प्रॉब्लम जो मार्केट को मुझे लगता है पीएसयूज में है, वो ओएफएसएस की फील होती है। तो फिलहाल के लिए इन छोटे मोटे सब हर्डल्स को निकालना है अगर आपको, और इसमें अच्छी वापस से एक वेल्थ क्रिएट करनी है, क्योंकि ऑर्डर इज द ऑर्डर इज द होप। अगर आप और लेमैन की भाषा में बोले, आपके पास ऑर्डर है तो आपके पास में रेवेन्यू आ सकता है, इसकी प्रोबेबिलिटी और ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। एंड व्हेन यू आर एबल टू अर्न रेवेन्यू, तो ही आपके टॉप लाइन एंड बॉटम लाइन की बातें होती है, मतलब नेट प्रॉफिटेबिलिटी की बात होती है। तो ये सारी चीजें आपको समझ लेनी चाहिए कि ये कोई मतलब दिस इज अ वेरी गुड काउंटर, एरोस्पेस में है, डिफेंस में है, और भी जगह पर काम करता है। सो इन वन वर्ड अगर मैं आपको बोलूं कि इसको हाउ टू ट्रीट दिस, देन 5 साल का रिटर्न पता है इसने कितना जनरेट किया? इट इज 550 प्लस। 3 इयर्स के रिटर्न की अगर आप बात करेंगे 200 प्लस, 1 ईयर के रिटर्न की बात करेंगे तो 11%। सो दिस इज द टाइम जहां से आप अगले 3 और 5 साल के लिए इन्वेस्टमेंट प्लान कर सकते हैं। इससे ज्यादा सरल शब्दों में समझाना मुश्किल था अब क्योंकि हर प्रोडक्ट यानी हर बिजनेस अलग है, और हर बिजनेस की पोजीशनिंग भी बहुत अलग है, राइट? तो बीएल में अभी आप इसको खरीदारी करिए, 406 पर क्लोज हुआ था पिछले सेशन में। अभी के लिए अगर आप एक बहुत ही अल्ट्रा शॉर्ट टर्म व्यू भी आप लेके चल रहे हो, तो अभी 370 का स्टॉप लॉस लगाकर बैठिए, और इसको 470 एंड 600 के लिए अपने पोर्टफोलियो में इंक्लूजन कर सकते हैं। ये छोटे समय के टारगेट है, छोटा बोले तो लगभग 1 से 1.5 साल बस। बट अगर आज जैसे हमने बोला अल्ट्रा लॉन्ग टर्म के रख रहे हो, तो बहुत कुछ आपको इसमें वैल्यू मिल सकती है। होल्ड कर लेंगे तो अच्छा रहेगा, ट्रेड करने लायक काउंटर नहीं है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट के लिहाज से एक अच्छा काउंटर है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, तो उसके अकॉर्डिंग आप देखकर चल सकते हैं। जी वत्सल सर, बताइए ना। जी, मैं एक पूरी डिफेंस स्पेस में कुछ बात ऐड करना चाहूंगा। इंडियन डिफेंस पे बिल्कुल सही बात है कि इन्वेस्टमेंट के लिए एक अच्छा सेक्टर मान सकते हैं हम। इशू इस पूरे स्पेस के साथ एक ये आता है कि इनके पास रेवेन्यू विजिबिलिटी तो है,
बट इनकी एग्जीक्यूशन कैपेसिटी में काफी कंस्ट्रेंट्स आते हैं। एंड इसी कारण अगर हम देखेंगे, चाहे अगर हम बीएल की बात करें, चाहे हम एचएल की बात करें, तो इनके पास ऑर्डर बुक तो इतनी है कि जितनी किसी भी कंपनी के पास नहीं है। बट जब एग्जीक्यूशन की बात आती है, जब ऑपरेशन स्केल करने की बात आती है, तो वहां पे हमारा इंडियन डिफेंस सिस्टम, डिफेंस कंपनीज है, वो लैग कर रहे हैं। एंड इसी कारण अगर मैं बिल्कुल शॉर्ट टर्म व्यू की बात करूं बीईएल के अंदर, तो ट्रेंड फिलहाल डाउनवर्ड ही लग रहा है मुझे भी। अच्छा, एग्जीक्यूशन की वजह से, राइट सर? बिल्कुल, रेवेन्यू विजिबल ऑर्डर बुक है इनके पास, बट जब हाँ, एग्जीक्यूशन करने की बारी आती है, ऑर्डर कंप्लीशन की बारी आती है, तो ये 1 से 2 साल का विजन जो लेकर चलते हैं, उस कारण जो उसके अंदर रेवेन्यू नहीं दिख पाता। तो सर क्या डिफेंस सेक्टर को अवॉइड करना बेहतर होगा या कोई शेयर है जो आपको पसंद है? देखिए, मैं अगर मैम की बात से बिल्कुल एग्री कर रहा हूँ कि जो डिफेंस स्पेस है, ये ट्रेडिंग के लिए अब बेकार चीज है। बट अगर हाँ, इन्वेस्टमेंट के 2 से 3 साल का अगर विजन लेकर चल रहा है कोई पर्सन, तो इन्वेस्टमेंट बिल्कुल कर सकते हैं इन स्टॉक्स के अंदर। ठीक है। वरुण सर, रजत अग्रवाल जी का सवाल आ रहा है जिस पर मैं आपसे राय लूंगा। जुपिटर वैगन को लेकर ऑलरेडी उनकी बाइंग पोजीशन है 296 पर, 200 शेयर्स हैं, काफ़ी लॉस में है, अभी 246 का करंट भाव है। क्या करें सर, एग्जिट किया जाए या होल्ड करके चले, उनके प्राइजेस दिखाई देंगे? जी, देखिए डाउन ट्रेंड में स्टॉक है, और अगर आप रेलवेज की बात करेंगे तो रेलवे सेक्टर पूरा एक डाउन ट्रेंड में है, वहां पर कोई सेक्टर रेलवे नहीं है। एक दो स्टॉक अगर आप बार कर दे तो यहाँ पर अभी भी देखिए अपने जो लॉन्ग टर्म सपोर्ट, यानी जब 3 बार स्टॉक ने करीबन 15 दिसंबर को, फिर यहाँ पर आप देखेंगे 30 मार्च को, और यहाँ पर अभी यहाँ पर कंसोलिडेट कर रहा है। 240 का वैसा जोन है जहां पर बायर्स यहाँ पर सपोर्ट दे रहे हैं। अगर यहाँ से सपोर्ट टूटता है तो करीबन 213 के लेवल में, जो 200 SMA मंथली चार्ट पर, वहां जा सकता है। देखिए वैसे यहाँ पर आपकी लॉन्ग टर्म व्यू है तो मुझे लग रहा है 213 214 के साथ यहाँ पर एक लिमिटेड डाउन साइड है, वहां पर बाय कर सकते हैं। बट बिल्कुल शॉर्ट टर्म व्यू है, 240 का क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस मेंटेन करिए, और फिर से अगर रिवर्सल आता है तब एंट्री कर सकते हैं। हाल फिलहाल रिवर्सल के कोई चांसेस नहीं लग रहे हैं। ठीक है, ये सर की राय है तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग देखकर चल सकते हैं। मैम, आपके लिए बहुत सारे सवाल आ रहे हैं, लेकिन अभी एक सवाल काफ़ी कॉमन है तो मैं सोच रहा हूँ पहले उसका जवाब ले लूँ। विले अम्बाला मैम से पूछिए कि प्लीज़ बताइए, ग्रो खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए? कितने दिन के लिए? सवाल थोड़ा सा अधूरा है। अगर आप जी, एक एनीवेज, यस, बट सब्जेक्ट टू 180 स्टॉप लॉस, और ये आपके स्विंग का भी स्टॉप लॉस है और आपके 6 महीने के इन्वेस्टमेंट का भी स्टॉप लॉस यही होना चाहिए। सो 190 से 195 की रेंज में ग्रो एक बार फिर से अटेम्प्ट आप लोग कर सकते हैं इफ यू हैव मिस्ड इट बिफोर, एंड योर स्टॉप लॉस शुड नॉट बी बिलो 180। इतना ही रखना, ये सेफ अप्रोच है। इसके बाद में आपका जो टारगेट पूछा नहीं है, बट स्टिल 215 से 240 के टारगेट्स के लिए। ठीक है, तो ये मैम की राय है ग्रो को लेकर। वत्सल सर, एक बार जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का चार्ट देखिए। अभी जो अपडेट्स है वो ये है कि यहाँ पर जियो क्रेडिट यूनिट का दमदार प्रदर्शन भी देखने को मिला है। फाइनेंशियल ईयर 2027 क्वार्टर 1 में देखा जाए, जियो क्रेडिट का ग्रॉस AUM जो है यहाँ पर 30,000 करोड़ के पार पहुँच चुका है। कैसे देखते हैं सर, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज को लेकर क्या राय है आपकी? मौका है सर, खरीदारी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? देखिए ब्रिज जी, मैं आपको एक लेवल बता देता हूँ। उस लेवल पर आते ही आप आंखें बंद कर कर इस काउंटर को बाय कर लेंगे तो भी आपको प्रॉफिट दे देगा। लेवल है 230 रुपीज का। अगर आप 230 के जोन में जियो फाइनेंस को बाय कर रहे हैं, तो अभी तक जियो फाइनेंस इस लो को बहुत स्ट्रांगली डिफेंड कर रहे हैं। जब भी काउंटर इस 230 के लेवल्स पे आता है, तो वहां से हमें इमीडिएट बाउंस बैक देखने को मिलता है। अगर मैं करंट लेवल की बात करूं तो 245 फिलहाल स्टॉक का एक अच्छा रेजिस्टेंस है, एंड फिलहाल स्टॉक उसके नीचे ट्रेड कर रहा है। जिस तरीके से कैंडल्स मैं देख पा रहा हूं यहाँ पे, तो मुझे लग रहा है कि एक बार हमें 235 तक के प्राइजेस भी इजीली दिख सकते हैं इस काउंटर में। ऑल्दो अगर किसी का भी टाइम होराइजन छोटा है तो वो इस रेंज को प्ले कर सकता है, जो कि रेंज है 230 से लेकर 250 तक की। अगर टाइम होराइजन बड़ा है तो स्टॉक जो जिस तरीके से ग्रोथ कर रहे हैं, जिस तरीके का ब्रांड नेम जियो के पीछे लग रहा है, तो ये स्टॉक लॉन्ग टर्म में काउंटर में के हिसाब से अच्छा है। बट अगर शॉर्ट टर्म हम बात करें तो प्योरली टेक्निकल मूव्स आ रहे हैं जियो फाइनेंस के अंदर। ठीक है, ये सर की राय है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज को लेकर। वरुण सर, ICICI प्रूडेंशियल AMCs को देख लीजिए, ब्लॉक डील की संभावना जताई जा रही है। कह रहे हैं कि एसेट मैनेजमेंट कंपनी में 3122 करोड़ रुपए की बड़ी ब्लॉक डील संभव नजर आ रही है। इसमें डील के जरिए कंपनी करीब 2% की हिस्सेदारी बेचने की तैयारी कर रही है। ये अपडेट आ रहे हैं, अभी भी कंफर्मेशन नहीं है। कैसे देख रहे हैं सर इसको, अगर ये डील होती है, और क्या अपॉर्चुनिटी है क्या सर इसमें कोई?
जी बिल्कुल। देखिए, अगर एक बड़ी ब्लॉक डील होती है तो एक ओवरहैंग तो निकल जाएगा। अगर आप प्राइजेस अगर आप कंफर्म कर पाए तो देखिए थोड़ा सा डाउन टू साइड हो सकता है, करीबन आई थिंक 2% के अराउंड का डिस्काउंट अगर हो सकता है तो हो सकता है जो ब्लॉक है वहां पर एक करेक्शन मिले। बट जैसे आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का चार्ट देखेंगे या फिर सारी जो इंश्योरेंस कंपनीज आप देखेंगे तो लेटली एक स्पर्ट देखने को मिला है, एक बाइंग इंटरेस्ट आ रहा है और जो हायर बेस है वो एस्टेब्लिश होना शुरू हुआ है। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल में भी आप देखेंगे तो एक बड़ी डाउन ट्रेंड के बाद 480 500 के जोन के बाद एक अच्छी स्पॉट आ रही है। पिछले मंथ के जो हाइज है उसके ऊपर यहाँ पर जो प्रीवियस मंथ है यहाँ पर क्लोजिंग मिली है और ये मंथ में जो अपमूव है कंटिन्यू हो रहा है। 200 SMA के अराउंड यहाँ पर एक अच्छा सपोर्ट लिया है जो मंथली चार्ट है। तो लॉन्ग टर्म निवेश के लिए मुझे लग रहा है 480 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं और वैल्यूएशन वाइज भी मुझे एक अच्छा यहाँ पर लग रहा है। जो रेजिस्टेंस है वो करीबन 530 535 के अराउंड है। उससे अगर क्रॉस कर लेता है तो करीबन 578 तक के टारगेट बन सकते हैं। एक ब्लॉक डील का एक ओवरहैंग निकल जाए उसके बाद यहाँ पर एक फ्रेश व्यू ले सकते हैं। हाल फिलहाल ऑलरेडी पोजीशन है 480 500 के जो जोन है वहां पर आपके रिस्क के हिसाब से एक स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सर की राय है इस काउंटर को लेकर, तो उसके अकॉर्डिंग देखकर आप चल सकते हैं। मैम, आपके लिए सवाल आ रहा है डॉक्टर आशीष जी का। कह रहे हैं, गुड मॉर्निंग मैम, मैं आशीष कुमार हूँ मध्य प्रदेश से। मेरे पास KEC इंटरनेशनल के शेयर्स हैं, उनके पास 600 रुपये के भाव पर खरीदारी करके बैठे हैं। 300 शेयर्स हैं, काफ़ी लॉस में है इस वक्त, क्योंकि 429 का भाव स्क्रीन पर दिख रहा है। काफ़ी ज़्यादा प्राइजेस टूट चुके हैं। पूछ रहे हैं क्या किया जाए, स्टॉप लॉस क्या लगाऊं, एग्जिट कर दूं या वेट करूं, एवरेज कर सकता हूं क्या? मैम प्लीज सजेस्ट कीजिए, आशीष जी क्या रणनीति बनाए अब? टू एग्जिट। और जी। प्राइस अभी टूट टूट कर ऐसी जगह पर पहुंच चुका है कि जहां से एक बाइंग मूवमेंट शॉर्ट टर्म के लिए ही सही लेकिन दिख रहा है। सो एज यू सेड कि एवरेज कर सकता हूं क्या, तो मैं उसको ज्यादा फॉलो अप दूंगी, मैं उसको ज्यादा अपवोट करूंगी। आप ऐड कर सकते हैं और KEC मेरे रडार पर है इन्वेस्टमेंट के, मतलब एक रिवर्सल स्टोरी के लिए यहाँ से फॉर द टाइम बीइंग। तो मेरे हिसाब से आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। आप एक मतलब इसके नीचे नहीं, इस अप्रोच पर 400 रुपए का स्टॉप लॉस, करंट प्राइस पर अप्रोक्सीमेटली 20 से 35% की आसपास की एवरेजिंग, जिससे कि आपका जो टारगेट जैसे अब ये ऊपर निकलेगा जब भी, तब आपको इसमें कुछ अच्छे प्रॉफिट दिख सके, चाहे वो 15 हो या 10% हो, इन सब्जेक्ट टू योर केस। मैं आपको ये बताने की सिर्फ कोशिश करिए, हो सके तो आपका एवरेज प्राइस थोड़ा सा बेहतर बनाइए, 550 के नीचे लाने की कोशिश करिए, बिकॉज इसमें जो टारगेट्स है ना अगले 6 महीने के दायरे पर, वो 500 से 600 तक के ही है। तो अगर आप ये कर पाए तो आपको एक बेहतर एग्जिट मिल सकता है। ये मेरी सलाह है। फिलहाल एग्जिट मत करिए, एज आई सेड इट्स लेट। मैम एक और सवाल है आपके लिए, सोहेल जी का। कह रहे हैं मैम, अंबाला मैम से पूछिए कि सूर्य रोशनी में 10% का लॉस है अभी उनको, करीब करीब 1 लाख रुपए का लॉस है। पूछ रहे हैं क्या कर दूं, 10% के लॉस पर एग्जिट कर दूं या होल्ड करूं? 219 आज आपको थोड़ा सा एक बेहतर एग्जिट मिल सकता है, मेरे ख्याल से 230 वगैरह के आसपास। और देखिए कि 230 232 का एग्जिट अगर आप लेना चाहें तो वो ज्यादा बेहतर है, यानी लॉस को फिलहाल कम कर लीजिए, ये संभावना है। तो निकलने की कोशिश करिए। नेक्स्ट टाइम ऑन प्लीज डू टेक स्टॉप लॉसेस अगर आते हैं तो। जी बिल्कुल। वत्सल सर ये बताइए, अंकुश जी का सवाल है बजाज हिंदुस्तान शुगर को लेकर, अभी 21 रुपए का भाव चल रहा है, क्या बाय करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? सर इस पर तो राय दे दीजिए। वैसे शुगर स्टॉक्स को आप कैसे देख रहे हैं, क्योंकि काफ़ी चर्चा में है, जिस तरह से शुगर्स के प्राइजेस इतने बढ़े, उसके बाद गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व हो रही है, अलग अलग स्टेप्स ले रही है, जैसे इंपोर्ट की बात चली है, खबरें आई हैं। कैसे देखते हैं शुगर स्टॉक्स को आप? क्या मौका है, खरीदारी करनी चाहिए या थोड़ा सा अवॉइड ही करें इस सेक्टर को? देखिए ब्रिज जी, पूरे अगर हम शुगर सेक्टर स्पेस की बात करें तो ये सेक्टर हमेशा से न्यूज ड्रिवन रहा है। जब भी गवर्नमेंट इंटरवेंशंस होते हैं, जब भी शुगर के प्राइसेस मैनिपुलेट होते हैं, तब भी स्टॉक्स के अंदर या इस सेक्टर के अंदर मूवमेंट्स देखने को मिलते हैं। अगर मैं काउंटर स्पेसिफिक बात करूं तो EID पैरी मेरी रडार में, हमारी रडार में काफी टाइम से है, एंड हम लोग 750 के लेवल्स के पास EID पैरी में हम लोग बुलिश भी हैं, और हमारे टारगेट्स 1100 तक के हैं। अगर यहाँ से विजन किसी भी इन्वेस्टर का 6 महीने से लेकर 1 साल का है। बट अगर मैं बजाज हिंदुस्तान शुगर की बात करूं तो हाँ, अगर ट्रेडर चाहें या इन्वेस्टर चाहें, जो आप पूछ रहे हैं क्वेश्चन, तो 2021 के लेवल्स पे बजाज हिंदुस्तान शुगर्स को ऐड किया जाता है। बट जब भी शुगर स्टॉक्स के अंदर बाइंग करें ना, तो हमेशा एक स्टॉप लॉस डिफाइन कर चलें, क्योंकि ये जो सेक्टर है ये प्योरली सेंटिमेंटल या प्योरली प्राइस, मतलब बेसिकली जब भी कोई न्यूज आता है
तभी इसके अंदर एकदम से वाइल्ड मूव्स आते हैं। उसके अलावा ये जो सेक्टर है ये पूरा कंसोलिडेशन में चला जाता है एक एक दो दो साल। तो अगर एक स्टॉप लॉस लेकर चल रहे हैं तो 20-21 के लेवल्स पे इसे बाय कर चल सकते हैं। जैसे स्टॉक 28 रुपए के ऊपर निकलेगा तो इस सेक्टर के अंदर हमें एक अच्छे मूव्स देखने को मिलेंगे। ऑल्दो जैसे जैसे हमारा फेस्टिवल सीजन आ रहा है आगे दिवाली का, तो वैसे वैसे मुझे लग रहा है कि जो शुगर काउंटर्स हैं उनमें स्ट्रेंथ देखने को मिलेगी यहाँ से हमें। ठीक है वरुण सर, आपके लिए एक सवाल है दीपेश जी का। कह रहे हैं कि हिंदुस्तान जिंक को लेकर राय जानना चाह रहे हैं। प्लीज सर सुझाव दीजिए। हिंदुस्तान जिंक को लेकर 619 रुपए का भाव है। दीपेश जी का सवाल है कि वरुण सर से राय ले लीजिए। कोई मौका है सर अभी भी हिंदुस्तान जिंक में? जी बिल्कुल। देखिए ब्रिज जी, अगर बात करेंगे हिंदुस्तान जिंक की, जब से अर्निंग आया 540 का जोन क्लियर किया है, तब से हमारा एक बुलिश व्यू है। साथ ही में अगर आप थोड़ा रिकॉल करेंगे तो जो कमोडिटीज पर हमारा एक बुलिश व्यू था करीबन 2,27,000 से, सिल्वर में एक ब्रेकआउट आ सकता है, और सिल्वर के साथ ही यहाँ पर स्टॉक में भी बड़ी मूवमेंट आती है। तो जैसे जैसे सिल्वर में एक स्ट्रेंथ बढ़ती गई, हिंदुस्तान जिंक के स्टॉक में भी आप देखेंगे तो एक अच्छी मोमेंटम हमने देखी है। अब काफी बड़ी रैली हो चुकी है। एक फ्रेश ब्रेकआउट तो है करीबन 602 के आसपास है, बट आप देखेंगे तो जो गोल्ड और सिल्वर में थोड़ी सी डाउन साइड चली, क्योंकि एक बड़ी शार्प रैली आई थी। यहाँ पर स्टॉक कंसोलिडेट हो सकता है, बट हमारा जो व्यू है बुलिश व्यू है। अगर स्टॉक में कोई करेक्शन आता है करीबन 575 580 के जोन में, 550 के स्टॉप लॉस के साथ बिल्कुल यहाँ पर बाय ऑन डिप कर सकते हैं। आने वाले सत्र में यहाँ पर करीबन 650 और 700 दो टारगेट्स बन सकते हैं। आपका व्यू जो है करीबन 3 to 6 मंथ्स का होना चाहिए। ठीक है अंबाला मैम, वेल्सपून को देखिए एक बार। कोई मौका दिख रहा है? वेल्सपून एंटरप्राइजेस को लेकर सवाल है, बाय किया जा सकता है क्या 6 महीने के नजरिए से? परमप्रीत जी का सवाल आ रहा है मैम, प्लीज राय दे दीजिए। 6 महीने के, अच्छा पहले एक डिस्क्लोजर देना पड़ेगा। वेल्सपून लिविंग हमारे स्मॉल केस मॉडल मैम पोर्टफोलियो में। वेल्सपून एंटरप्राइजेस को लेकर सवाल है। ओके यस। फाइन, ये नहीं था। सो ठीक है, सो दिस इज 692। यस, 6 महीने के दायरे पर वन टारगेट इट इज 800 to 850 की रेंज आप टारगेट के तौर पर लेके जा सकते हैं। और इसके लिए जो आप अपना स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे इट शुड बी एट 640, इनफ है। इसी स्टॉप लॉस के साथ इस पे पोजीशन आप बना सकते हैं। मैम एक बार मेटल्स पर राय दे दीजिए, जैसे हिंदुस्तान कॉपर, हिंदुस्तान जिंक काफी चर्चा में है, वेदांता, हिंडाल्को। अभी एक और सवाल भी आया था, शायद मिस हो गया। तो मेटल्स को लेकर काफी कुछ चर्चा चल रही, जिस तरह से प्राइजेस इंक्रीज हो रहे। मैम मौका है कहीं पर कोई मेटल्स आपको पसंद है जहां पर खरीदारी की जा सके? ब्रिज जी, जहां तक मैं रिकॉल कर पा रही हूँ, इट इज लाइक जुलाई, मिड ऑफ जुलाई से मेटल स्टॉक्स पर 6-7 हफ्ते हो गए, आई मीन टू से मिड ऑफ जुलाई के आसपास से मेटल स्टॉक्स पर बाय करिए। थोड़ा बहुत ओवरवेट हो सकते हैं पोर्टफोलियो में, कोई दिक्कत नहीं है। ये स्टेटमेंट्स मैंने बार बार देने की हर बार कोशिश की, और होपफुली जो लोग सुन पाए, ठीक है। आपके पास में एक्स्ट्रा क्वेश्चन आ गया। इस वर्ड का मीनिंग ये है कि अभी भी आप मेटल्स में एंट्री कर सकते हैं। मैं 5 मेटल स्टॉक्स बता देती हूँ जिसमें कि ओवरऑल हर एक मेटल का ऑलमोस्ट आपका अपसाइड मूवमेंट कवर हो जाएगा। साथ में कुछ एक स्टॉक्स उसमें से ऐसे रहेंगे जो कि स्टेबल चलते हैं, मतलब बहुत ज्यादा हाई बीटा नहीं है। कुछ बहुत हाई बीटा होने की वजह से आपके पोर्टफोलियो में आउट परफॉर्मेंस दिखा सकते हैं। सो आई वुड लाइक स्टार्ट विद VEDL वेदांता, जो रेगुलर रिकमेंडेशन पे आ रहा है। 260 पे भी बाय करवाया है, 265 सॉरी। वेदांता, हिंदुस्तान जिंक पहले भी रिकमेंडेशन है। आज जब आप बात करें 27 अगस्त को, तो आप भी होल्ड एंड बाय की ही सलाह है, जो कि हिंदुस्तान जिंक 626 पे क्लोज हुआ। यहाँ भी बाय करोगे तो भी आपका स्टॉप लॉस 570 का लगाकर इसको करीब करीब आप 550-650 आपके लिए छोटा टारगेट होगा। तो हम इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे आपसे, रेंजिंग फ्रॉम 680 to 730 के टारगेट्स के लिए हिंदुस्तान जिंक खरीदा जा सकता है। वेदांता करंट प्राइस 680 के आसपास, 280 के आसपास खरीदा जा सकता है। सेल 150, अभी मुझे तो मुंह रट गए हैं ये, आई शुड से, सेल 185 के आसपास खरीदा जा सकता है। एंड अगर आपने हिंदुस्तान कॉपर की बात करें तो करीब करीब 590 के आसपास हिंदुस्तान कॉपर आपको 550 OFS के थ्रू अगर थोड़ा और सस्ता मिल जा रहा है, पार्टिसिपेट कर रहे हो तो मिल जाए तो 515 के आसपास भी खरीदा जा सकता है। इसके साथ आप इंक्लूड करिएगा एक और स्टॉक विच इज लाइक फाइनल, और इसमें अगर आप चाहें तो एक नेशनल एल्यूमिनियम आप इंक्लूड कर लीजिए। तो ये 5 ऐसे स्टॉक्स मेरी नजर में आते हैं ब्रजी, जो कि ओवरऑल हर मेटल की, चांदी और सोना इसमें इंक्लूड नहीं होगा, सिर्फ क्योंकि हमने इसमें एल्यूमिनियम एंड जिंक इंक्लूड कर लिया तो थोड़ा बहुत सर्टेन परसेंटेज जरूर इंक्लूड हो जाएगा, बट नॉट कंप्लीटली। लेकिन
गोल्ड को छोड़ के बाकी सारे मेटल्स की जो मजबूती है इन स्टॉक्स के माध्यम से आपको मिल जाएगी। एंड दिस इज द टाइम, अब भी आप लेट नहीं है। अब अगर ये और 10-20% चढ़ गए स्टॉक्स तो फिर आप लेट होंगे, उसके बाद छोड़ दीजिए, आपका रिस्क रिवॉर्ड खराब हो जाएगा फिर। बाकी फिलहाल ये 500 स्टॉक्स अब भी अच्छे हैं, इतने भी नहीं चले कि आप अफोर्ड ना कर सके। मैम जब आप स्टील पर मतलब इस पे राय दे रहे थे मेटल स्टॉक पे, तो जस्ट मैं कमेंट पर नज़र डाला तो जितने स्टॉक्स की लिस्ट भेजी जा रही है दर्शकों की, उतनी बार अंबाला मैम करके लिखा भी जा रहा है, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है आपके लिए भी। तो जिस तरह से फैन फॉलोइंग और जिस तरह से आप राय दे रहे हैं उसको लोग पसंद भी कर रहे हैं। मैं अभी जस्ट वही कमेंट ही देख रहा था जब मैम आप बता रहे थे मेटल्स को लेकर कौन कौन से कोर्स, तो मैं देखा तो मैं जो स्टॉक लिखा है उसके आगे वीएलए अंबाला मैम प्लीज बताइए बताइए, ये काफी अच्छी चीज थैंक यू। है। वत्सली सर, जी जी यस प्लीज। वत्सली सर, बाजार स्टाइल रिटेल को लेकर एक राय दे दीजिए, काफी समय से सवाल आ रहा है, 2-3 दर्शकों ने पूछा है, 411 का भाव है, कोई आपकी तरफ से सजेशन प्लीज। ब्रिजिया मुझे एक बार इसका बताएंगे, ये काउंटर हम लोग कवर नहीं करते, बाजार स्टाइल करके रिटेल है सर, 411 पर है सर। कोई टाइम होराइजन इन्वेस्टर का या कोई एंट्री प्राइस? नहीं नहीं ऐसा नहीं, इस पर एक राय जानना चाह रहे हैं बस कि एंट्री ली जा सकती या नहीं ली जा सकती। अगर आप नहीं ट्रैक कर रहे, कोई और कर रहा हो, वरुण सर मैम आप कर रहे हैं ट्रैक इसको यस, बाजार स्टाइल को? अभी ये बहुत चल चुका वाला स्टॉक है, तो जनरली क्योंकि मैं एक फिलोसफी है मेरी, मतलब जो मैं पसंद करती हूँ फॉलो करना, कि अगर कोई ऐसी चीज है जो सबको पता चल रही है तो उसमें बहुत ज्यादा जगह बचती नहीं है। एंड इस ग्रुप के साथ अभी क्योंकि सोशल मीडिया का जमाना है तो चीजें यहाँ पर और वायरल होकर के फैलती है, तो पहले तो आप रिस्क को समझ लीजिए कि यहाँ पर बहुत बज क्रिएट हो रहा है। उतनी भी आप जो भी पोजीशन आप यहाँ पर बनाए, न्यूज ट्रैक करेंगे आपको पता चल जाएगा मैं व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। तो जो भी अब डिसीजन ले बहुत सोच समझ के लेना। ये स्टेटमेंट मैं इसलिए दे रही हूँ क्योंकि यहाँ से अभी और जगह है। अभी कुछ 3-4 हफ्ते के अंदर में स्टॉक करीब 50% चला, अभी तो थोड़ा नीचे आया तो इसलिए 45 दिख रहा है, लेकिन करीब करीब 50% अपसाइड इसने कर ली है। बट दैट्स नॉट ऑल। अगर आप इसको 400 रुपए के आसपास, प्रीवियस क्लोजिंग प्राइस वाज 408, अगर आप इसको 400 रुपए के आसपास से लेना शुरू करें और 390 के सब्जेक्ट टू सर्किट न लगे आज, और 390 के आसपास तक आपको एंट्री मिल जाए, तो आप इसमें एक टारगेट अगले 3 महीने के दायरे पर 550 का फॉलो करना। उसके बाद इट्स योर कॉल, इफ यू वांट टू बुक यू कैन, अदरवाइज ट्रेल करते करते इसको 610 तक 615 तक आप जाने दे सकते हैं। तो स्टाइल बाजार में आज के डेट में आप एंट्री करिए, मिल जाने जो ये रेंज दी है इस रेंज के आसपास में, एंड एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन करिएगा, क्योंकि जब ये लोअर सर्किट लगाता है तो वहां पे लिक्विडिटी मतलब बिल्कुल एग्जिट नहीं हो पाते हैं। तो मेक श्योर करिए कि आप इसमें 350 रुपए का स्टॉप लॉस के साथ ही अपनी कोई भी पोजीशन बनाए और एंट्री कर सकते हैं। इतना बुरा काउंटर नहीं है, क्योंकि जिनके साथ इस स्टॉक का नाम जुड़ा है वो वही है, मैं उसी बस की बात कर रही हूँ कि वो स्टॉक फिर मतलब थीम तो ऐसे चल रहा है, मीम या थीम जो भी बोलना है, या फिर अतिशयोक्ति कि वो सोना हो जाता है। तो आपका सोना सोना रहे, इसके लिए आप प्लीज टाइम से स्टॉप लॉस भी मेंटेन करना, बाकी अपसाइड अब भी है। ठीक है। वरुण सर एक सवाल था आपके लिए, ऋषभ जी का आ रहा है, कह रहे हैं गुड मॉर्निंग वरुण सर, स्टार सीमेंट पर राय जानना चाह रहे हैं, अभी 191 का भाव है, पूछ रहे खरीदारी करनी चाहिए क्या करंट भाव पर स्टार सीमेंट, या जेएसडब्ल्यू सीमेंट में बाय करना चाहिए? शायद जेएसडब्ल्यू सीमेंट सर ने रिकमेंड भी किया था, वत्सल सर ने। एक बार मैं राय जानना चाहूंगा सर, बेटर क्या रहेगा, स्टार सीमेंट या जेएसडब्ल्यू सीमेंट? प्लीज वरुण सर। जी देखिए, अगर ओवरऑल सीमेंट पैक की बात करेंगे तो यहाँ पर देखिए डिमांड काफी स्लगिश है, और अगर साउथ इंडिया की अगर बात करेंगे तो वहां पर 20 रुपीज पर केजी सीमेंट प्राइस इंक्रीज किया था, बट ऑन द ग्राउंड करीबन 10 रुपीज का ही एक का जो इंक्रीज है वो कर पाए सीमेंट कंपनीज, और बाकी का 10 रुपया उनका वापस लेना पड़ा। तो अभी भी आप देखिए डिमांड काफी स्लगिश चल रही है, और यहाँ पर वॉल्यूम ग्रोथ का थोड़ा सा कंसर्न है, और ड्यूरिंग मानसून सीजन वो प्रॉब्लम रहता है। रिपोर्ट्स आप पढ़ेंगे तो वापस एक Q2 के अंदर जो सीमेंट प्राइसेस है वहां पर इंक्रीज हो सकता है, तो मार्जिन पर थोड़ा सा प्रेशर आ सकता है। हाल फिलहाल सीमेंट स्टॉक्स के कोई भी चार्ट्स आप देखेंगे तो डाउन ट्रेंड में है, तो अगर आप मोमेंटम ढूंढ रहे हैं तो यहाँ पर मोमेंटम मिसिंग है, बट आपको निवेश करना है तो वैल्यूएशन वाइज काफी अच्छा लग रहा है। अगर जेएसडब्ल्यू सीमेंट की बात करें, देखिए एक जोन था करीबन 125 से लेकर 130 का, वहां पर एक ब्रेकडाउन आया है, अपना जो प्रीवियस जोन है 120-122 के आसपास चल रहा है,
तो डाउन साइड काफी लिमिटेड लग रहा है। अगर आप स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं करीबन 112 का, तो बिल्कुल यहाँ पर एक जेएसडब्ल्यू स्टील में कॉल लिया जा सकता है। बट यहाँ पर आपका व्यू जो है करीबन 6 to 12 मंथ्स का होना चाहिए। सेम उसी स्तर पर आप देखेंगे स्टार सीमेंट में भी एक लगातार डाउन ट्रेंड है, और करीबन 308 के जोन से यहाँ पर स्टॉक करीबन 188 के आसपास आया है। लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेजेस जो है मंथली चार्ट की, वहां पर अभी स्टेबल है। और जो प्रीवियस सपोर्ट था जहां पर बायर्स ने एक इंटरेस्ट दिखाया था करीबन 165, उसी जोन के आसपास आ रहा है। तो 165 के जोन के साथ यहाँ पर भी बाय कर सकते हैं। बट अगेन आई रिएटरेट के यहाँ पर मोमेंटम नहीं है, लॉन्ग टर्म निवेश करना है तब आप कर सकते हैं। ओवरसोल्ड जोन में कैलकुलेट बाउंस आ सकता है, फिर से प्राइसेस फिसल सकते हैं। बट यहाँ पर अगर फंडामेंटली आप देखें तो वैल्यूएशन वाइज कंफर्ट है, डाउन साइड लिमिटेड लग रहा है। जैसे ही यहाँ पर एक मोमेंटम आता है, सेक्टर टेलविंड आएगा, यहाँ पर आपको मोमेंटम देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो ये सर की राय है सीमेंट सेक्टर को लेकर, स्टार सीमेंट और जेएसडब्ल्यू सीमेंट को लेकर, तो उसके अकॉर्डिंग आप देखकर चल सकते हैं। वत्सल सर, ये हमारा हॉट स्टॉक का जो सेगमेंट होता है स्पेशली जाना जाता है, जिस तरह से आप लोग टॉपिक देते हैं, तो मैं जानना चाहूंगा सर, कैश सेगमेंट में कोई रिकमेंडेशन है, चाहे इंट्राडे हो या स्विंग ट्रेड हो या इन्वेस्टमेंट के लिहाज से हो, जो भी आपकी तरफ से कॉल्स हो तो प्लीज सजेस्ट कीजिएगा। देखिए ब्रिज जी, हम लोग 2 स्टॉक्स लेकर आए कैश के, जिनको हम पोजिशनली बाय कर चल सकते हैं। दिसंबर क्वार्टर तक हमें उसके रिजल्ट्स देखने को मिल सकते हैं। पीवीआर जो एक टर्नअराउंड स्टोरी है, काफी टाइम से हमारी इस पर कवरेज है। पीवीआर अगर हमें 1200 के लेवल्स पर मिलता है तो पीवीआर हम लोग एक छोटे से स्टॉप लॉस जो कि रहेगा 1130 का, टारगेट्स हम लेकर चल सकते 1350 का। एंड ऑल्दो मैं यहाँ पर 1350 बोल रहा हूँ, बट अगर 1350 निकलता है तो मेरा नेक्स्ट टारगेट पीवीआर का होगा 1690 रुपए का। दूसरा स्टॉक है इंफ्रा स्पेस का, जीआर इंफ्रा। जीआर इंफ्रा 900 के लेवल्स पे अगर हमें मिलता है तो हम जीआर इंफ्रा को बाय कर चल सकते हैं। स्टॉप लॉस 830 रुपए का रहेगा, टारगेट्स हम लोग 1100 रुपए तक के लेकर चल सकते हैं। अगर मैं फंडामेंटली बात करूं दोनों ही स्टॉक्स की, तो दोनों ही स्टॉक्स ने एक अच्छा टर्न अराउंड दिखाया है। एंड जिस तरीके से जीआर इंफ्रा की ऑर्डर बुक है, जिस तरीके से उसकी एग्जीक्यूशन कैपेसिटी है, तो दोनों में ही जीआर इंफ्रा के अच्छे स्कोर्स हैं। अगर मैं इंस्टीट्यूशनल लेवल्स पर भी बात करूं तो जीआर इंफ्रा के अंदर लगातार एक्यूमुलेशन चल रहा है, तो इस काउंटर पे जरूर रिटेलर्स अपनी नजर बनाकर चल सकते हैं, दोनों काउंटर्स पर। ठीक है, तो ये सर की ओर से कैश सेगमेंट में 2 कॉल दिए जा रहे हैं, स्क्रीन पर देखिए, आप लोग नोट डाउन करिए। जीआर इंफ्रा प्रोजेक्ट्स में खरीदारी की राय दी जा रही है। स्टॉप लॉस 830 रुपए का लगाना है, टारगेट यहां पर 1100 रुपए का लेकर चल सकते हैं। 905 रुपए का करंट भाव है, 1100 रुपए तक के टारगेट के लिए जीआर इंफ्रा में खरीदारी की राय दी जा रही है वत्सल सर की ओर से। सेकेंड काउंटर है पीवीआर को लेकर, पीवीआर आइनॉक्स में खरीदारी की सलाह है। 1350 रुपए तक के टारगेट के लिए 1130 रुपए का स्टॉप लॉस लगाना है, और यहां पर 1200 रुपए के करीब करीब की खरीदारी की सलाह दी जा रही है। स्टॉप लॉस 1130 और टारगेट 1350 रुपए के लिए पीवीआर में भी खरीदारी की राय दी जा रही है। अंबाला मैम, आपकी तरफ से कैश सेगमेंट में क्या कुछ रहेगा? इंट्राडे के लिहाज से भी अगर हो तो वो भी बताइए, स्विंग ट्रेड हो तो वो भी सजेस्ट कीजिएगा प्लीज मैम। जी, सो वन इज टाटा कैपिटल। एंड एक डिस्क्लोजर, मुझे एग्जैक्ट अभी डेट तो मैंने चेक नहीं किया, बट समवॉट ये कभी ना कभी मेरे पोर्टफोलियो का पार्ट रहा था, हाल फिलहाल करीब 2-1 महीने पहले। सो इट्स अ डिस्क्लोजर। नाउ इट इज ट्रेडिंग एट 370, अ वेरी गुड अपसाइड जो यहाँ पर अभी भी हो सकती है। तो अगर आपको सिर्फ इंट्राडे का टारगेट देखना है तो आप 382 को चेज करिए। बट अगर आप इसको यहीं से होल्ड करना चाहें तो 405 और 450 ये 2 टारगेट्स के लिए, डिजिट सिर्फ आगे पीछे किया है, 3 डिजिट में काम है, 405 450, ये 2 टारगेट्स के लिए आप चाहें तो इसको 1 से 3 महीने के व्यू पर भी आप टाटा कैपिटल्स पर इन्वेस्टमेंट प्लान कर सकते हैं। नाउ इसके लिए जो आपका स्टॉप लॉस रहना चाहिए, इट शुड बी एट 353, 353 रुपए का स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलिएगा। सेकेंड काउंटर इज फ्रॉम, पहले भी रिकमेंडेशन दी है, मतलब नॉट टू ऑन योर प्लेटफॉर्म, लेकिन दूसरे मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी इस पर बातचीत हो रही है। नाउ इट्स ऑन माई रडार, दैट इज जेके लक्ष्मी सीमेंट। तो 550 के आसपास पर पिछला सेशन क्लोज हुआ है। Consider it like 540 to 560 range to be, as an accumulation zone. अगर आप इस रेंज पर इसको खरीदारी आज करते हैं तो आपका स्टॉप लॉस यहाँ पर लगा के चलिए 515 का। पहले 500 था, उसको और थोड़ा हमने स्ट्रिंग कर लिया है, 515 रुपए का स्टॉप लॉस। अगर दर्शक सेम है तो सभी लोग स्टॉप लॉस रिवाइज कर लें।
515 रुपए का स्टॉप लॉस लगा लीजिएगा। और यहाँ से अगर सिर्फ इंट्राडे में बुकिंग, इंट्राडे का नहीं है टारगेट एक्चुअली ब्रिज जी, इंट्राडे में मुश्किल है। हाँ तो पहला टारगेट आपका 590 590, दूसरा टारगेट आपका करीब करीब 630 का आप चेस करो। और इसके लिए अगर मैं सही हूं तो इसके लिए आपको 2 महीने का समय बहुत है, अदरवाइज फिर बाय दिसंबर तो है नहीं। ठीक है, तो ये मैम की ओर से काउंटर्स दिए जा रहे हैं। 2 टॉप पिक रिकमेंड किया जा रहा है, एक एक करके ट्रेडिंग कॉल नोट डाउन करिए। जेके लक्ष्मी सीमेंट 2 महीने के नजरिए से जो पहला टारगेट रहेगा 590 का रहेगा, सेकंड टारगेट 630 रुपए का रहेगा, 515 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ खरीदारी की राय दी जा रही है, तो इसको आप लोग नोट डाउन करिए। सेकंड काउंटर जो है टाटा कैपिटल को लेकर मैम की ओर से कॉल दिया जा रहा है, खरीदारी की राय है। इंट्राडे के लिहाज से अगर आप देखेंगे तो 382 के करीब भाव दिखाई दे सकता है, लेकिन थोड़ा सा स्विंग ट्रेड अगर आप देखेंगे, थोड़ी सी अवधि बढ़ाकर देखेंगे तो 405 रुपए का पहला टारगेट और यहां पर 450 रुपए तक के टारगेट दिखाई दे सकते हैं। स्टॉप लॉस आप लोग जरूर लगाइए 353 रुपए का और खरीदारी करके चलिए टाटा कैपिटल। ये 2 टॉप पिक हैं जो कि मैम की ओर से रिकमेंड किए जा रहे हैं, तो इसको आप लोग नोट डाउन करके चल सकते हैं। वरुण सर, आपकी तरफ से क्या कुछ है आज के लिए, कैश सेगमेंट में कहां मौका दिख रहा है सर? जी, पहली पिक रहेगी ब्रिज जी एजीआई ग्रीन पैक। एजीआई ग्रीन पैक अगर आप देखेंगे तो करीबन 5000 करोड़ अराउंड की मार्केट कैप वाली कंपनी है, 13 के आसपास का पी है। उन्होंने भी अगर आप देखेंगे फंडामेंटली तो डेप भी रिड्यूस की है, और जो बॉटलिंग प्लांट्स है, ग्लास बॉटलिंग और जो फार्मा सेक्टर या फिर बेवरेजेस में उनका एक प्ले है। अगर हम उनके कस्टमर्स देखेंगे तो कोका कोला है, कार्लसबर्ग है, एफएमसीजी में अगर देखेंगे तो नेस्ले है, पार्ले है, फार्मा में अबोट, डॉक्टर रेड्डीज, तो एक डिवर्सिफाइड पोर्टफोलियो उनका। और अगर आप वैल्यूएशन वाइज देखेंगे तो काफी कंफर्ट है उनके पीएस से। दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो बड़े डाउन ट्रेड के बाद एक हायर बेस एस्टैब्लिश हुआ है, 725 730 का एक जोन था, वहां से एक बड़ा ब्रेकआउट आया था, अब एक रिटेस्ट कर रहा है, रिटेस्ट के बाद फिर से अपना अपमूव शुरू कर रहा है। 695 के स्टॉप लॉस के साथ एसबीआई ग्रीन पैक में बाय कर सकते हैं। यहाँ पर मेरा लंबी अवधि के लिए काफी अच्छा व्यू है, और जो टारगेट्स है करीबन 780 और 850 तक बन सकते हैं एसबीआई ग्रीन पैक में। दूसरा काउंटर रहेगा एलगी इक्विपमेंट्स। एलगी इक्विपमेंट देखेंगे तो एयर कंप्रेशर और ऑटोमेटिक इक्विपमेंट्स बनाने में यहाँ पर कंपनी कारोबार कर रही है। उनका अगर रेवेन्यू देखेंगे तो काफी सारा डिवर्सिफिकेशन है, ऑटोमोबाइल है, शिपिंग है, उस जगह से उनका एक रेवेन्यू आ रहा है। और यहाँ पर भी एक देखेंगे तो वैल्यूएशन वाइज कंफर्ट है, करीबन 20,000 अराउंड करोड़ की मार्केट वाली कैप वाली कंपनी है, 42 के आसपास का पीई है। और इस इंडस्ट्री में जो पीए थोड़ा सा हायर साइड पर रहता है, बट एक अच्छे जोन में कारोबार कर रहा है। अगर आप टेक्निकल व्यू देखेंगे तो एक मंथली और वीकली चार्ट्स पर एक अच्छा बेस बना है, डबल बॉटम का कंफर्मेशन है, और जो कंफर्मेशन का नेकलाइन था करीबन 610 620 के आसपास का था, ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट के बाद अब रिटेस्ट हो रहा है, और रिटेस्ट के बाद यहाँ से फिर से आप देखेंगे तो प्राइस एक्शन शुरू हो रही है। 800 तक यहाँ पर स्टॉक जा सकता है, स्टॉप लॉस है करीबन 585 के आसपास मेंटेन कर सकते हैं। मुझे 2 स्टॉक अच्छे लग रहे हैं थोड़ी सी लंबी अवधि के लिए, या फिर अगर आप थोड़ा सा मोमेंटम भी ढूंढ रहे, दोनों स्टॉक में मिल सकता है। ठीक है, तो ये वरुण सर की ओर से कॉल दिया जा रहा है। एलगी इक्विपमेंट में खरीदारी की सलाह दी जा रही, 685 रुपए का पहला टारगेट और सेकंड टारगेट जो रहेगा 725 रुपए तक के लिए खरीदारी करके चल सकते हैं, 585 रुपए का स्टॉप लॉस लगाना है। इसके अलावा यहाँ पर ग्रीन पैक में खरीदारी की सलाह दी जा रही है, यहाँ पर आप बाय करके चल सकते हैं। ग्रीन पैक अभी अगर देखें 747 रुपए का भाव है, स्टॉप लॉस 700 रुपए का लगाना है। पहला टारगेट 780 रुपए का, सेकंड टारगेट 850 रुपए का, यानी 850 रुपए के लिए आप लोग ग्रीन पैक में खरीदारी करके चल सकते हैं। स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन कीजिए अगर आप लोग पोजीशन बना रहे हैं, ये वरुण सर की राय है, तो उसके अकॉर्डिंग आप देखकर चल सकते हैं। तो विस्तार से हमने चर्चा भी किया जिस तरह से राय ली गई है। वरुण सर, समय भी हो चुका है, प्लीज डिस्क्लेमर दे दीजिए। जी ब्रिज, आज जो भी स्टॉक्स की चर्चा की है मेरे फैमिली के पर्सनल पोर्टफोलियो में नहीं है। निर्वाणटिस रिसर्च के स्मॉल केस या फिर हमारे जो स्मॉल केस के प्रीमियम क्लाइंट्स हैं उनके पास से पोजीशन हो सकती है। सिक्योरिटीज मार्केट है सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, कोई भी ट्रेड करे अपने फाइनेंशियल सलाहकार के साथ जो से भी रजिस्टर्ड हो उनके साथ सलाह मशवरा करके ट्रेड करे। पास्ट परफॉर्मेंस डज नॉट गारंटी एनी फ्यूचर को ध्यान में रखें। शो में मदद करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वत्सल सर, आपकी तरफ से डिस्क्लेमर। बिल्कुल। सो व्यूअर्स को मैं यही बोलना चाहूंगा दैट ऑल्दो वी आर अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट फर्म, स्टिल जो भी हम लोगों ने इक्विटी के काउंटर्स यहाँ पर डिस्कस किए, उनके लेवल्स डिस्कस किए, उसी सिमिलर माइंडसेट के साथ जो ट्रेड्स हैं वो मेरे क्लाइंट्स के साथ शेयर की हुई है हम लोगों ने। ऑल्दो अगर आप मेरे स्टॉक्स में किसी भी काउंटर को अगर देखते हैं तो प्लीज उसे गाइडेंस के तरीके से लें,
और बिफोर मेकिंग एनी पोजीशंस प्लीज अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर डिस्कस कर लें। थैंक यू। जी बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया आज की चर्चा में जुड़ने के लिए। मैम आपकी तरफ से डिस्क्लेमर। जी, तो जितने भी स्टॉक्स पर आज हमने बातचीत की है, ज्यादातर स्टॉक्स कभी ना कभी डिस्कशन में आते हैं इन डिफरेंट प्लेटफॉर्म हमारे लाइव्स में, और कभी ना कभी उनमें से कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं जो हमने अपने मेंबर्स को पास में रेकमेंड किए हो या फिर अभी हम उनको रेकमेंड करने का प्लान है। सो देयर इज अ पॉसिबिलिटीज बट देयर इज नो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, बिकॉज कोई भी आज की डेट में रिकमेंडेड स्टॉक इज नॉट इन माई पोर्टफोलियो, सो कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है। अगर रहता हो तो मैं उसी से मैं हाईलाइट कर देती हूँ। ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट बोथ आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। जो भी डिसीजन है बहुत सोच समझ के लीजिएगा। रिस्क खत्म नहीं किया जा सकता लेकिन मैनेज किया जा सकता है, उसी पर फोकस करें। पास्ट परफॉर्मेंस चाहे कैसे भी हो, फ्यूचर में रेप्लिकेट होगी, देयर इज नो गारंटी। सो आपको बहुत सावधानी से काम करना है। इट्स नॉट एन इजी मनी। हाँ, ध्यान से काम करिए। और जाते जाते सिर्फ एक बात अगर आप अलाउ करें तो हमारे जी नाम से बिल्कुल अगर आपको मैम। कोई भी पोर्टफोलियो वगैरह डीमेट अकाउंट की डिटेल्स आजकल बहुत हो रहा है ब्रिज जी, मेरे नोटिस में आ गई है ये बात। तो प्लीज मान लीजिए कि हम आपको सामने से कभी ना तो कॉल करते हैं ना मैसेज करते हैं। दिस इज आवर ओनली व्हाट्सएप नंबर, जहां पर अगर आप मैसेज भेजेंगे तो हम रिप्लाई करेंगे इसके। और हम आपके कोई डीमेट अकाउंट की डिटेल या प्रॉफिट गारंटेड प्रॉफिट किसी इस तरह की बातचीत हमारे पास में नहीं है। तो प्लीज बी अवेयर, अगर कोई ऐसा बोल रहा है या इस नंबर के अलावा किसी और से आपकी बातचीत हो रही है तो वो मैं तो नहीं हूँ। बाकी आप चेक कर लीजिए प्लीज। थैंक यू सो मच। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया मैम आज की चर्चा में जुड़ने के Thank लिए। you. तो ये हमारा हॉट स्टॉक का सेगमेंट था जहां पर हमने विस्तार से बातचीत किया और इस सेगमेंट को हम लोग यहीं पर क्लोज करते हैं।